मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं अटक जेल में हैं। अटक जेल में वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी ज़िंदगी क्या ये आजमाइश का वक्त जो है उनके साथ कैसे गुजर रहा है, इसके मुतालिक मेरा ख़्याल है कि कुछ कहना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। मुनासिब इस एतबार से नहीं होगा कि जो कुछ कहा जा रहा है वो कुछ लोग इस तरह से कह रहे हैं जैसे वो लोग इमरान खान के साथ जेल में हैं। इमरान साहब के साथ पे जो कैफियत गुजर रही हैं उन कैफियत को पहले उन लोगों को इल्म होता है, उसके बाद वो कैफियत जो है वो इमरान खान साहब जो है उसका तजर्बा करते हैं। बात यह है कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान में झूठ जो है, तख़य्युल जो है, इसकी कोई हद ही नहीं रही। कोई शख्स जो है ना इसका कुछ सच का कुछ सबूत मानने के लिए तैयार है, ना कोई ये कहता है कि ये बात दुरुस्त है, ये बात गलत है। हैरान हो जाता है बंदा लोगों की बातें सुन के कि हमने झूठ जो है इसको किस तरह से अपने कल्चर का हिस्सा बना लिया है, किस तरह से हमने अपने इस मुआशरे का हिस्सा बना लिया है। और ये झूठ जो है इसको एक ताकत मिली है, एक क़ुव्वत मिली है। आप यूँ समझें, आप जब आप गोली किसी को मारते हैं तो उसको कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब वही गोली रिवाल्वर में भर के मारी जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और उसकी रेंज बढ़ जाती है। स्पीड और रेंज बढ़ने से वो गोली ख़तरनाक हो जाती है। झूठ जो है, जो पहले बड़े मासूम भी हुआ करते थे, अब सोशल मीडिया ने उन्हें एक ताकत दे दी है, उन्हें एक असर दे दिया है और इससे मुआशरे जो हैं वो एक तब्दीली की तरफ जा रहे हैं, बाज़ औक़ात तो तबाही की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक ज़माना वो था कि जब एक एडिटर के पास खबर लाई गई एक अगवा कि बच्ची अगवा हो गई है, तो उन्होंने कहा नहीं, बच्ची का नाम नहीं दिया जा सकता, खबर नहीं दी जा सकती, क्योंकि एडिटर की बेटी भी तो अगवा हो सकती है। फिर आप देखते हैं कि कुछ नॉर्म्स थी, कुछ लोग थे जो देखते थे कि प्रिंट मीडिया में क्या चीज़ छप रही है। कुछ थोड़ा लोगों को अपनी इज़्ज़त का ख्याल होता था कि हमारी इज़्ज़त, हमारे नाम पे कोई गलत चीज़ जो है वो ना आ जाए। उसके बाद आप देखते हैं हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक ऐसी चीज़ थी जिसने बिल्कुल दुनिया को बदल के रख दिया। जब ये 90s में अमेरिका में मुतारफ़ हुआ तो सदर सीनियर बुश की हुकूमत थी। सदर बुश को बताया कि ऐसे ऐसे ये 24 आवर्स जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलेगा, तो उन्होंने इसके लिए बीस्ट का नाम दिया। उन्होंने कहा कि ये जो है इसको ख़बर की 24 घंटे खाने की ऐसी ज़रूरत पड़ जाएगी कि ये ख़बरें जो हैं ये गलत भी तख्लीक करेगा और ये सबको खा जाएगा। उसने इसके लिए बीस्ट का नाम इस्तेमाल किया। उसने कहा कि ये ख़बरें जो हैं ये इतनी ज़्यादा डिमांड करेगा ख़बरों की कि जो मुआशरा है, जो चीज़ें हैं वो उसको फुलफ़िल नहीं करेंगी। तो फिर जब ख़बरें नहीं होंगी तो फिर झूठ हो। फिर इसी तरह से ये कहा जाता है, हार्ड कंट्री में लिखा हुआ है कि सदर जो हमारे मुशर्रफ थे, बल्कि जनरल मुशर्रफ जो, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुरू करने की एक वजह तो ये बयान की जाती है कि वो किसी हवाले पे जमहूरियत के चैम्पियन बनना चाहते थे। एक वजह ये भी बयान की जाती है कि उन पे बहुत बड़ा प्रेशर था इंटरनेशनली कि वो ज़्यादा अज़हार आज़ादी जो है उसकी इजाज़त दें, यहाँ पे मामलात करें। तो वो उस प्रेशर की वजह से उन्होंने जो एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इजाज़त दी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो फिर मुशर्रफ को खा गया। कहा यह जाता है कि उन्होंने एक ऐसा जिन तख्लीक किया था, एक ऐसा अफरियत तख्लीक किया था जो बनाने वाले को ही खा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया आता है। सोशल मीडिया पे अभी बहुत ज़्यादा गौर नहीं किया जाता कि सोशल मीडिया क्या चीज़ है, इसके इम्पैक्ट क्या चीज़ है। अरब में तो इसने बहुत बड़ी एक तब्दीली लेके आए हैं जिसको अरब स्प्रिंग कहते हैं। अरब में आज़ादी लेके आया है, ये अरब में नई चीज़ें, आइडियाज़ लेके आया है। लेकिन ये सोशल मीडिया जो है ये क्या चीज़ है। आप ये देखें कि जो प्रिंट मीडिया था उसकी रेंज जो थी वो मुल्कों में थी, सूबों में थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो रेंज थी वो कुछ उससे भी बड़ी थी कि थोड़ी सी इंटरनेशनल थी। लेकिन ये जो आपका सोशल मीडिया है ये तो आप फेसबुक पे चीज़ डालते हैं, ट्विटर पे चीज़ डालते हैं, प्लैनेट में हर जगह आप देख सकते हैं उसको। यानी इसकी रसाई जो है वो तो प्लैनेट के पे हर जगह है। गोया वो जो मैं समझता हूँ कि झूठ है, जो झूठ की गोली जो है पहले कुछ ख़ास इलाकों को जो है वो तबाह कर सकती थी, तो अब ये झूठ की जो गोली है ये तो पूरी दुनिया में एक तबाही मचा सकती है। तो वेस्ट में तो ये है कि वहाँ तो ये कोई मसला नहीं है। वहाँ तो अब आप देखें कि वहाँ पे तो मसला ये है कि आप किसी शख्स की तस्वीर जो है उसकी मर्ज़ी के बगैर उतारें तो वो तो आपको केस कर देता है आप पे।
इसी तरह से हम ये देखते हैं कि बहुत से हमारे यहाँ चैनल्स हैं जिन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो चलाई, लेकिन वही उनके जब लंदन में चैनल्स पे चीज़ें चलीं तो उनके खिलाफ केसेस हुए, वो चैनल्स बंद करने पड़े, भारी जुर्माना देना पड़ा, क्योंकि अमरीकी बरतानवी ये समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पहली बात है सच के लिए, मीडिया के लिए। क्योंकि अगर मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो एक तो ये है कि अमेरिकन प्रेस कमीशन का कहना था कि अगर मीडिया रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो फिर वो अपनी एक आज़ादी खो बैठेगा। दूसरी बात यह है कि ये मीडिया पे जो अगली सबसे बुरी बात है, और मैं समझता हूँ कि जो बिल्कुल नाकाबिले अमल बात है, वो ये है कि गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि मीडिया को रेगुलेट करे, मीडिया को जिम्मेदार बनाए। ये दुनिया में कहीं कामयाब नहीं हुआ। लेकिन जो मीडिया के लोग होते हैं, जो मीडिया से वाबस्ता लोग होते हैं, वो उठते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बेन बर्डली ने अपनी किताब ए गुड लाइफ में वाक़या बयान किया है कि जब 1960s में फसादात हो रहे थे वाशिंगटन में, DC में, और फसादात जो है वो बहुत यानी आप यूँ समझे कि थोड़ी दूर रह गए थे, चंद ब्लॉक्स दूर रह गए थे वाइट हाउस से। तो वो बेन ब्रैडली उस वक्त वाशिंगटन पोस्ट के एडिटर थे, तो वो फसादात देखने के लिए वो वहाँ पे गए, उनके साथ कुछ और लोग भी थे। तो वो देख रहे हैं कि एवरीथिंग वाज नॉर्मल, काले जो हैं वो अपना काम कर रहे थे, गोरे अपना काम कर रहे थे, चीज़ें चल रही थी। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ कैमरों की टीमें आई, ये जो टेलीविज़न चैनल्स के कैमरों की टीमें आई, और उन्होंने एक दूसरे पे वहाँ पे एक जो लोग थे, मुतहरब ग्रोह थे, उन्होंने एक दूसरे पे ईंटें बरसानी शुरू कर दी, गालियाँ देनी शुरू कर दी, एक हंगामा शुरू हो गया। तो अब आप देखें कि ऐसे तो नहीं है कि लोग जो हैं वो फिर अपने मफाद देखते हैं, लोगों को अपने कौम का मफाद भी होता है, लोगों को अपने नेशन का मफाद भी होता है। तो उन्होंने बैठ के एडिटर्स जो थे, जो न्यूयॉर्क के, उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कहा कि अगर किसी जगह पे फसाद हो रहा हो और वहाँ पे कैमरा जाए और उसको कवर करे तो उसको तो हम टेलीकास्ट करेंगे, लेकिन अगर कैमरों के जाने के बाद फसाद शुरू हो जाए तो फिर उसको टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा, उसको मीडिया का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये मीडिया खुद बनाता है, और ये मीडिया की एक, मैं समझता हूँ कि इसी में उसकी इज्जत भी है। मीडिया को जो आज़ादी मिली है बुनियादी तौर पर, वो क्यों मिली है? मीडिया को आज़ादी इसलिए मिली है कि सच को आज़ादी दी है, सच की एक क़ुव्वत है। ये जितने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं, सच के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। आज़ादी इज़हार के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज आप यूँ समझें कि नहीं है, बुनियादी तौर पर नहीं है। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, मुख्तलिफ राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल फैक्ट्स को मरोड़ दें, लोगों की हद तक कर दें, लोगों की प्राइवेसी में मुदाखलत करें, इसको तो कानून आपका रोकता है। तो गोया इसकी आज़ादी नहीं है, आपको सच बयान करने की आज़ादी, सच आप जो भी है वो बयान करें, जुर्रत के साथ बयान करें। स्वीडन जो दुनिया में पहला यहाँ पे कानून बना आज़ादी सहाफ़त का, वहाँ पर तो ये है कि अगर जिस शख्स ने आपको, जो आपका सोर्स है, जो आपको खबर देता है, तो आप किसी जर्नलिस्ट से पूछ ही नहीं सकते कि आपको किस सोर्स से खबर मिली है। वो आपने सिर्फ ये देखना होता है कि ये खबर दुरुस्त है। लेकिन सोशल मीडिया ने बहुत नए ट्रेंड डाले हैं। इसमें यह है कि अब तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो शख्स बात कर रहा है, जिसकी अकाउंट से खबर आ रही है, वो वाकिफ़ है, वो वाकई मर्द है, वो खातून बन के भी कर सकता है। जो बंदा पाकिस्तानी बन के उस पर बात कर रहा है, अपने पोस्टें लगा रहा है, बहुत ज़्यादा लगा रहा है, वो हो सकता है वो इंडियन हो। इसी तरह से इंडिया में भी बहुत से लोग ऐसी पोस्टें लग रही होंगी जो पाकिस्तानी लगा रहे हैं। इसी तरह से आप यूँ समझें कि एक नई तरह की जंग जो है वो दुनिया में शुरू हो गई है, और बदकिस्मती से लोगों को इसका एहसास नहीं है। और पाकिस्तान में तो लोगों का मिजाज भी कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा तमाशे वाला, थोड़ा सा रौनक लगी रहे, कि यानी हमने देखा 65 की वार में बड़े उसको बयान किया जाता है हमारी बहादुरी के तौर पे, मैं उससे इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन लोग छतों पर चढ़ के होकर जहाज़ों की लड़ाई देखते थे। हालांकि सख्ती से मना किया जाता है कि ऐसी हालत में आप अपने सेफ्टी प्रोटेक्शंस लें। हमारे यहाँ मीडिया जो है वो आज़ाद है, आज़ाद नहीं है। मैं समझूंगा कि पाकिस्तान में जो झूठ को आज़ादी दी गई है, जो झूठ जो है वो आज़ादी दी गई है, वो आज़ादी दुनिया में आपको कहीं नज़र नहीं आई। दुनिया में देखें, जितना भी जर्नलिज्म होता है ना, जर्नलिज्म एक सरप्राइज़ होता है। बड़े जर्नलिस्ट हैं हम जो पढ़ते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में, वाशिंगटन पोस्ट में, जो एंकर पर्सन हैं, हमें ये नहीं वो पता चलने देते कि वो किस पार्टी के साथ है। लेकिन हमारे यहाँ तो ये आप नाम लें, टॉपिक लें, आपको हर चीज़ का पता होगा, ये बात है। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने अपने जो हमारा मीडिया है और इसमें काम करने वाले लोग हैं, ये तो पॉलिटिकल वर्कर बन गए हैं। ये तो उन्हीं ख़ास पार्टीज़ का जो है वो नुक्ता नज़र पेश करते हैं, और ये बहुत बड़ा फसाद वाली
बात है, ये बहुत दुख वाली बात है। किसी शख्स को तो सोचना है ना कि नहीं यार, कुछ अगली कौम का भी सोचें, कुछ अगले बच्चों का भी सोचें, कुछ दूसरों का भी सोचें। ये आज़ादी इज़हार क्या करती है? ये एक हथियार भी है। अब आप देखें ना कि आज़ादी इज़हार ज़बरदस्त चीज़ है, इसके ज़रिए वेस्ट ने तरक्की की, लेकिन उसके साथ उन्होंने यानी आप यूँ समझें कि पाबंदियाँ लगाई। और फिर आप देखें अगले नेक्स्ट में हम जाते हैं कि जमहूरियत है, इससे अच्छा कोई निज़ाम नहीं। इकबाल को इसने कहा मुझे इस पर एतराज़ है, लेकिन अभी तक इंसान जो है इससे ज़्यादा कोई अच्छा सिस्टम नहीं बना सके। लेकिन कभी आप गौर करें कि दुनिया में कितने मुल्क हैं यहाँ पे जमहूरियत है, यहाँ गुर्बत का मामला आ जाता है, यहाँ कौमी इस्तेहकाम का मामला आ जाता है, यहाँ पे दूसरी चीज़ों का मामला आ जाता है। दुनिया के बहुत से मुल्क हैं जिन्होंने इस पर कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब आप देखें कि ये सिंगापुर है। सिंगापुर के ली जुआन जो थे उन्होंने उसको बहुत बड़ा मुल्क बनाया। एक ज़माने में तो ऐसे था कि ये जो उसकी एक्सपोर्ट्स थी सिंगापुर की, जो लाहौर जितना एक मैं समझता हूँ ज़िले उस रकबे का इलाका है, वो सिर्फ सिंगापुर की एक्सपोर्ट्स जो है, ये 60s में हमारे बहुत बात आज़ाद हुआ, उसकी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की टोटल एक्सपोर्ट से डबल थी। अब भी ये तकरीबन कभी ज़्यादा हो जाती, कभी कम हो जाती, अभी भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स है। क्यों? वो उस मुल्क ने तरक्की की है। वो जो ली जुआन है उस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जाता था कि आपने जमहूरियत नहीं रखी, आपने जो है वो आज़ादी इज़हार की उस तरह से इजाज़त नहीं दी। मैं ये नहीं मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैं आज़ादी इज़हार के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं जमहूरियत के ख़िलाफ़ नहीं। मैं समझता हूँ कि इनकी ज़रूरत है, लेकिन अगर आप ज़िम्मेदारी के बगैर इनको मुल्क में डालेंगे तो ये फिर तबाही लाएंगे, जैसे हमारे यहाँ लाई जा रही है। आप कुछ लिख दें, आपको कोई, आपके ज़हन में दूर दूर तक ये बात नहीं है कि कोई आपको पूछेगा, कोई आपको बुरा समझेगा। जितना आप झूठ जो है वो आपका खूबसूरत होगा, पुरकशिश होगा, अट्रैक्टिव होगा, आपका ये है कि वो आपकी लाइकिंग बढ़ेगी, आपकी चीज़ें बढ़ेंगी, और नतीजा ये है कि आपको पैसे मिलेंगे। गोया एक तरह से इनडायरेक्टली तो आप इनकरेज हो रहे हैं, झूठ इनकरेज हो रहा है पाकिस्तान में, मुअज़्ज़ज़ हो रहा है, कीमती हो रहा है पाकिस्तान में। और ये ट्रेंड जो है कौमों के लिए, मुल्कों के लिए ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं होता। इससे कोई अच्छी चीज़ें जो है वो डेवलप नहीं होती। क्या हुआ लीबिया में? क्या अरब स्प्रिंग इस्तेमाल किया गया, जमहूरियत को इस्तेमाल किया गया कि जमहूरियत आनी चाहिए, आज़ादी इज़हार आनी चाहिए, तहरीक चली। क्यों? लीबिया जो था उसके कर्नल कदाफ़ी जो थे वो खिलाफ थे, मगरब उनके खिलाफ था, वो साजिशें करते रहते, वो भी उनके खिलाफ लगे रहते थे। ये कन्फ्रंटेशन ये जो वो पड़े हुए थे, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन अल्टीमेटली नतीजा क्या हुआ? जिस हथियार को उन्होंने इस्तेमाल किया वो कौन सा था? पहला हथियार जो था वो ये था कि आज़ादी इज़हार, मीडिया, सोशल मीडिया स्पेशली। फिर उसके बाद उन्होंने जमहूरियत के टैक्टिक्स, दूसरी चीज़ें। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि इतना अमीर मुल्क, तेल की दौलत से माला माल मुल्क, अब खानागंजी का शिकार है, अब वहाँ पे गुर्बत है, अब वहाँ पे जहालत है, अब वहाँ पे मामलात हैं। जब आप पाकिस्तान में ये बात कर रहे होते हैं, आज़ादी इज़हार की बात कर रहे होते हैं, एक तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आज़ादी इज़हार के मतलब खुदारा ये सोचें कि ये आज़ादी सच है, ये आज़ादी झूठ नहीं है, और इसको आज़ादी सच के तौर पे ही इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरा, लीबिया की मिसाल के अलावा आप इसमें इराक़ की मिसाल रख सकते हैं। अभी भी जो चीन और रूस बड़े मुल्क हैं, तो इनके खिलाफ जो वेस्ट हथियार इस्तेमाल करता है वो जमहूरियत और इसका आज़ादी इज़हार करता है। आप देखें ना, ये आज़ादी इज़हार की सूरत हाल तो कुछ यूँ है कि सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जब ये आज़ादी इज़हार के हथियार को वो इस्तेमाल कर रहे थे, तो आपको सुन के हैरत होगी कि द वर्ल्ड प्रिज्म जो एक बड़ी मारूफ किताब है मीडिया की, उसमें बताया गया कि पहला जो उन्होंने हथियार इस्तेमाल किया लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को थोड़ा सा गुमराह करने के लिए, वो ये था कि ब्लू फिल्में वो भिजवाई, स्मगल की, वो सोवियत यूनियन के अंदर गई, लोगों ने डिफरेंट अंदाज से ज़िंदगी के मतलब सोचना शुरू किया। तो ये बहुत सी चीज़ें जो हैं जो आज़ादी इज़हार के नाम पे आती हैं, जो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है, हमारे आइडियाज़ के ख़िलाफ़ है, हमारे अखलाक के ख़िलाफ़ है। लेकिन चूँकि आज़ादी इज़हार है तो ये एक इतनी मुक़द्दस चीज़ बन गई है कि यानी आप यूँ समझें कि वो फिर अब उस पर कोई गुफ्तगू होनी जो है वो बड़ी मुश्किल हो। अब देखें, इसके कई चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि लीबिया है। लीबिया में मैं चंद मिसालें आपको देता हूँ कि 32-33 बिलियन डॉलर जो हैं वो तो सिर्फ अमेरिका में पड़े हुए। अब लीबिया का फसाद शुरू हुआ जो आज़ादी इज़हार से शुरू हुआ, जो जमहूरियत से शुरू हुआ, और जो तहरीक बनी, फिर उसके बाद नेटो आ गई, अब 2 हुकूमतें हैं, खाना जंगी हो रही है। तो इस तरीके से शुरू किया गया। फिर नेटो फोर्सेस ने वहाँ हमला किया, बस बेशुमार चीज़ें तबाह वहाँ उन्होंने की, बेशुमार चीज़ें तबाह की। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 25 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट था, इरीगेशन का प्रोजेक्ट था। एक तरीके से उन्होंने, कदाफ़ी ने पानी जो है वो इरीगेशन का सिस्टम बनाया था। लीबिया में बिल्कुल एक नई दुनिया को पैदा करने जा रहा था, वो ख़त्म हो गया। 25
$25 बिलियन का प्रोजेक्ट जो है वो नेटो फोर्सेस ने और बागियों ने ख़त्म कर दिया है। वो मुल्क जो है तबाह हो गया है। तो मैं आप कहता हूँ कि आप ये मत आप जहन में लाएं कि जब आपको अच्छी पोस्ट देते हैं, जब आप इदारों को कमज़ोर करते हैं, जब आप झूठ बोलते हैं तो उससे कुछ तब्दीली आ जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि ये आपके इस तरह से लिखने से ये पाकिस्तान जो है अमेरिका बन जाएगा। ये पाकिस्तान बिल्कुल अमेरिका नहीं बनेगा। पाकिस्तान लीबिया बन सकता है, पाकिस्तान इराक बन सकता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान बन सकता है। इस तरह से तरक्की नहीं हो सकती। इस पर सोचने की ज़रूरत है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ इसलिए नहीं कर रहा कि आप मुझसे कन्विंस हो जाएं। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मैं कहता हूँ आप इस पर सोचें, आप मेरी रहनुमाई करें, आप लोगों की रहनुमाई करें, आप जो एक राय आमा है वो बनाने की कोशिश करें। लोगों को रोकें कि यार ये झूठ से आप क्या ले लोगे, झूठ बोल के क्या मिलेगा। बहरहाल अब अगर हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं और अगर हम आखिरत पे यकीन रखते हैं तो हमें जवाब तो देना है। तो अगर हमने जवाब देना है तो थोड़ा सा सोचने में हर्ज गया है, हर्ज। और फिर आप इससे क्या कमा लेंगे। कुछ लोग तो बहुत कमा रहे हैं, जो कमा रहे हैं मैं तो उन्हें कुछ नहीं कहता, मैं उनकी कमाई में मुदाखलत नहीं करना चाहता, लेकिन वो भी सोचें कि अगर ये मुल्क नहीं रहता, ये शनाख्त नहीं रहती तो आगे उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। दुनिया के किसी मुल्क में भी उनके पास बहुत पैसा होगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान की शनाख्त नहीं होगी तो उनकी कोई इज़्ज़त नहीं होगी, कोई उनकी नफ्सियात नहीं होगी, कोई उनकी खुद एतमादी नहीं होगी। तो इस पर एक गौर करने की जरूरत है। एक और मिसाल जो है उसके बाद मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अभी एक वाक़या पेश आया, बड़ा अफसोसनाक वाक़या था कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी में पता चला कि यहाँ पे लड़कियों की कोई वीडियोस बनी हुई हैं। एक साहब पकड़े गए, वो जो है वो उनसे वीडियोस बरामद हुई। जो उनके वाइस चांसलर हैं उनका वो इसकी तरदीद करते हैं। वो कहते हैं कि ये इस तरह से नहीं है, ये हमारी यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ साजिश हुई है। और लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो वीडियोस भी डाल रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी कर रहे हैं। मैं ये इदारों पे छोड़ता हूँ, हम इस पर बहस नहीं करते कि ये वाक़या गलत है या दुरुस्त है। लेकिन एक बात मैं आपसे कर दूँ कि वहाँ से लाखों बच्चियाँ जो हैं उन्होंने एजुकेशन हासिल की है और वो सारी गलत नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन ये जो मीडिया कैंपेन चली है, ये जो मामला चला है, ये जो वीडियोस आ रही हैं, कहा जा रहा है फेक वीडियो भी वहाँ के नाम पे डाली जा रही हैं, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चले हैं, क्या हुआ है उससे ये हुआ कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल करने वाली हर लड़की मशकूक हो गई। ये बहुत बड़ा कौमी अलमिया है। आपको पता है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो बंद कर दी जाए तो क्या होगा। हम नहीं सोच सकते, आप सोच ही नहीं सकते हम कि वो क्या होगा। बहावलपुर यूनिवर्सिटी का एजुकेशन के फ़रोग में बहुत बड़ा रोल है। वहाँ पे जिन लोगों ने हरामज़दगी की है, जिन लोगों ने गलती की है, जिन लोगों ने किया, उनको सज़ा मिली और बहुत ज़बरदस्त सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी सज़ा उन मासूम बच्चियों को नहीं मिलनी चाहिए जिन्होंने वहाँ से तालीम हासिल की है। उन ख़ानदानों को नहीं मिलनी चाहिए जिनकी बच्चियाँ वहाँ पढ़ती रही हैं। ये होगा हमारा मुआशरा क्या है। ये होगा बच्ची ने कहाँ से पढ़ा था, बहावलपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, मशकूक हो जाएंगे, रिश्तों के मसले पढ़ेंगे, दूसरे मसले पढ़ेंगे, खुदा राखो खौफ खा लें। कोई अपनी इज्जत या पैसा बनाने की खातर इदारों के साथ ना खेले। आपको पता है कि ये यूनिवर्सिटीज़ कितनी अहम होती हैं, बहुत अहम होती हैं। वो यूनिवर्सिटी जो है बहुत नॉमिनल जो लोग हैं, आम लोग, घरों के लोग हैं, वहाँ एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे ये है कि वो वहाँ जो महंगी यूनिवर्सिटी बनेंगी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनेंगी, वो फ्लरिश करेंगी। क्योंकि होता क्या है कि हॉस्पिटल में हड़ताल इसलिए होती है कि जब अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज़ कम होते हैं तो हॉस्पिटल में हड़ताल हो जाती है। हमारी तो बड़ी बदकिस्मती है। हम तो सोचते नहीं हैं कि ये हम किधर जा रहे हैं, हम इन चीज़ों को लेके कहाँ जा रहे हैं। ये मैं दर्द की बात कर रहा हूँ, मैं दुख की बात कर रहा हूँ कि मैं कहता हूँ खुदारा इसको देखें। मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे करेक्ट करें, बिल्कुल बिलीव ना करें मेरी बात पे। और मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि बात को जो है जवाब देने के लिए सुना जाए, बात को समझ लेके सुना जाए, बात को मेरी सलाह के लिए सुना जाए, तो फिर हम चीज़ों को देख सकते हैं। मैं बहावलपुर यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं जिन्होंने ज़्यादती की, मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ, सबसे ज़्यादा खिलाफ हूँ। लेकिन मैं उन मासूम बच्चियों के लिए तड़प रहा हूँ। मेरे दिल में उनके लिए दर्द है कि जिन्होंने वहाँ से एजुकेशन हासिल की और वो लाखों की तादाद में, ये यूनिवर्सिटी जो है इसने बड़े पिछले सालों में बड़ा राइज़ किया है। ये उनके वाइस चांसलर के मतलब ये एक 12-15 हज़ार से इसकी तादाद जो है कुछ 60-70 हज़ार के करीब जाके पहुँच की तादाद तालबात की। दूसरा इसमें ये हुआ कि फीस की बहुत कम है दूसरी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके मुकाबले में। और यूनिवर्सिटीज़ कितनी अहम होती हैं, इस पर गौर करें। इल्म कितना अहम होता है, इस पर कभी गौर करें। मुझे एक बात जो है, मैं बार बार वो बात दोहराता हूँ और मुझे बड़ी एक वो बात करती है कि किताब है माइकल एडवर्ड की, जिन्होंने लिखी कि जो ब्रिटिश का आखिरी दौर था उस पर लिखी, लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उस पर उन्होंने एक बड़ी
खूबसूरत बात की, मेरे लिए तो वो बहुत चमका देने वाली बात थी। मैं सारी उम्र जो है लॉर्ड मेकाले को गालियाँ देता रहा था कि यार इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। उसने कहा कि यार अगर हम ये देखें कि हम यहाँ से इंडिया से जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं यहाँ इंडिया से। उसने कहा हमें किस वजह से जाना पड़ रहा है। उसने कहा हमें सिर्फ एक शख्स की वजह से जाना पड़ रहा है और वो शख्स है लॉर्ड मेकाले। क्योंकि लॉर्ड मेकाले का ये ख्याल था कि जब हम लोगों को अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे तो वो अंग्रेज़ी ग़ुलाम बन जाएंगे। ये लोग होंगे तो यानी काले देसी लेकिन होंगे ही अंग्रेज़। लेकिन ऐसे नहीं होता, ऐसे होता नहीं है। जब आप लोगों को अंग्रेज़ी पढ़ना सिखा देते हैं, जब आप लोगों को लिखना पढ़ना सिखा देते हैं, तो फिर वो क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, क्या सोचेंगे, इस पर पाबंदी नहीं लगा सकती। उसने कहा वो जाहिल जो माइकल लॉर्ड मेकाले वो ये बात ही नहीं समझ सका। उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि हमें जो लोगों ने तलवार उठाई थी, जिन लोगों ने बंदूकें उठाई थी, जो मुसल्लह साजिशें कर रहे थे, हमने सबको दबा दिया। लेकिन ये लोग जो हमने ये यूनिवर्सिटी में बना दी, दिल्ली में बना दी, बम्बे में बना दी और ये अलीगढ़ बना दी हमने, ये जो बना दी, ये यूनिवर्सिटियों से लोग निकले। इन्होंने तो हमारा बेड़ा गर्क तो इन्होंने किया। हमारा बेड़ा गर्क तो ये गांधी, जना, पटेल, नेहरू, हमने यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी अपनी लंदन की यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज़, वहाँ इन्हें दाखिले दिए, यहाँ वहाँ से पढ़ के वो आइडियाज़ लेके उन आइडियाज़ की वजह से यहाँ पे तहरीकें चली और हम इन लोगों की वजह से जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो सिर्फ एक रास्ता है और वो इल्म का रास्ता है, वो यूनिवर्सिटियों का रास्ता है। वहाँ पे जो काली बेड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें लेकिन लोगों को बेइज्जत ना करें। पाकिस्तान में एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से मैं महसूस कर रहा हूँ एक साजिश हो रही है और वो साजिश मीडिया के ज़रिए हो रही है। मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, मीडिया की तोपों को, बमों को, एटम बम को लोगों पर गिराया जा रहा है और लोगों में बेयकीनी पैदा की जा रही है, पाकिस्तान के मतलब मायूसी पैदा की जा रही है, अखलाकी जो है अब झूठ जो है उसकी एक मैं समझता हूँ कि सरबलंदी पैदा की जा रही है, उसको एक इज़्ज़त दी जा रही है, उसको कीमती बनाया जा रहा है, उसके ज़रिए पैसा बनाया जा रहा है। लेकिन ये सोच जो है, ये तरीका जो है, ये इस मुल्क को तबाह करेगा, ये इस मुल्क को तबाह करेगा। ये ऐसी तबाही लाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जिन लोगों का ख्याल है कि जब वो बेयकीनी की बातें करते हैं, जब वो करते हैं तो वो बड़ा जहाद कर रहे हैं और मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ। कभी झूठ के पौधे से जो है वो कौमों ने तरक्की नहीं की, कभी झूठ से कौमों ने तरक्की नहीं की। मेहनत से तरक्की होती है, सच से तरक्की होती है, दयानतदारी से तरक्की होती है और इससे कौमें आगे बढ़ती हैं। हम पाकिस्तान को अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप नहीं बनाने जा रहे मीडिया के इस्तेमाल से। हम पाकिस्तान को लीबिया बनाने जा रहे हैं, हम पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान बनाने जा रहे हैं, हम पाकिस्तान को शायद इससे भी बदतरीन बनाने जा रहे हैं। बहुत देर हो चुकी है। लेकिन प्लीज़ सोचिए, जब भी आपको पोस्ट करें उसको लाइक करें तो ये ज़रूर देखें कि अपना चस्का मत देखें। ये मत देखें कि इसने कोई नई बात कर दी, आपको चस्का आया तो इसको आप लाइक करें। खुदारा इसका उनको बायकाट करें, उन्हें डिस्करेज करें और थोड़ा सा उन्हें मजबूर करें कि वो सच की तरफ जाएं, वो दयानत की तरफ जाएं, वो इस मुल्क के इस्तेहकाम की तरफ जाएं, वो अखलाकियात की तरफ जाएं। और ये जिम्मेदारी है आपकी, क्योंकि अगर ये तबाही सोशल मीडिया के ज़रिए आ रही है तो वो उन बहुत से हज़ारों लाखों लाइक्स करने वालों के थ्रू आ रही है, जो झूठ को लाइक कर रहे हैं, जो स्कैंडल्स को लाइक कर रहे हैं, जो किरदार कुशी को लाइक कर रहे हैं, जो उन वीडियोस को देख रहे हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि लोगों को मैसेज दें, उन्हें बताएं कि नहीं, हम तो आपसे सिर्फ सच सुनेंगे, हम आप स्कैंडल्स नहीं सुनेंगे, हम किरदार कुशी नहीं सुनेंगे। हम नहीं चाहते कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी की बेटियों की तरह हमारी बेटी जो है कल वो भी प्रॉब्लम में पड़ जाए। क्योंकि ये जैसे मैं बात करूं कि ये मामला सिर्फ बहावलपुर यूनिवर्सिटी तक नहीं रहेगा। कल पंजाब यूनिवर्सिटी बदनाम होगी, परसों इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी बदनाम होगी। तो क्या इसका नतीजा ये है कि हम अपनी बच्चियों को एजुकेशन से निकाल लेंगे? क्या यहाँ भी हमारी बच्चियाँ जो है उसी तरह से एहतजाज करेंगी कि जी जैसे अफ़गानिस्तान में हो रहा है कि जी उन्हें तो एजुकेशन ही नहीं है, कि हम इस नाम ये एक हम रास्ता दे रहे हैं ना उन लोगों को, उन फोर्सेस को रास्ता दे रहे हैं कि जो ऑपरेट करें। बिल्कुल कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ जिन लोगों ने बहावलपुर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे हरामज़दगी की है, वहाँ पे ज़्यादती की है, उनको बिल्कुल एक निशाना बनना चाहिए। बिल्कुल उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए किसी को जुर्रत ना हो सके। लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो मासूम बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनकी इज्जत, उनका एहतराम जो है उसको भी यकीनी बनाया जाए। प्लीज़
मेरी वीडियो को जवाब देने के लिए मत सुने, समझने के लिए सुने, मेरी रहनुमाई करने के लिए सुने। अगर मैं वो गलत कह रहा हूँ तो मेरी इस्लाह के लिए सुने। अल्लाह आपका हामी व नासिर।